Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the class 12 very important topic, that is coordination compound. Okay, आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं CFT, crystal field theory. Okay, this is a very important topic for your board exam, competitive exam. Okay, सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को टू गेट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. ओके, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना, वीवीटी की कुछ लिमिटेशंस थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए सीएफटी का इंट्रोडक्शन हुआ था. ठीक है, तो सीएफटी में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है. सो बेसिकली ये जियोमेट्रीज लाइक फॉर ऑक्टाहेड्रल complex, for tetrahedral complex, for square planar complex and कुछ एडवांस अनदर complexes भी है. ठीक है, बट आपके सिलेबस में बस अभी octahedral complex एंड tetrahedral complex के बारे में ही ज्यादातर बात किया गया है. सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनदर एक जो होता है ना, वो स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स. बट मेजरली हम कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड, octahedral complex and the tetrahedral complex. Okay, so for tetrahedral complex ml6 होता है. ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, ml4. ओके, सो ऑक्टाहेड्रल में ml6 एंड टेट्राहेड्रल में ml4. ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल का जो जियोमेट्री होता है वो किस तरीके से होता है. ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल यानी कि 4 ligands present in plane and 2 जो ligands है, एक above the plane होता है एंड एक below the plane होता है. तो ये सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड लिगैंड लिगैंड, ये जो सारे लिगैंड है ना, ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है, इन अ प्लेन. एंड अनदर जो दो लिगैंड्स है ना, एक above the plane है, above the plane, एंड ये होता है बिलो द प्लेन. तो ये है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए इसका ज्योमेट्री. ओके, एंड फॉर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल आयन सेंटर में होता है एंड ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना इन बिटवीन, ये होता है 109.5 डिग्री. ओके, ठीक है, सो D5 d ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कम्प्लेक्स लिगैंड के साथ बाइंड करने के बाद कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है. ओके, सो इस केस में ये है हमारे डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल नो कम्प्लेक्स इन फ्री स्टेट मेटल. इस केस में ये है हमारी डी ऑर्बिटल. ठीक है, जब ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, इसमें थोड़ा एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एंड ये जो डी ऑर्बिटल बना है ना, ये डी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स इन complex ml6. okay, this is for octahedral complex. okay, ml6. so ये जो है ना, ये स्प्लिट होकर इसमें ये है Eg एंड ये है T2G.
ओके। एंड ये जो मिडिल वाला है ना, ये है बैरी सेंटर, 0 है इसका वैल्यू, ठीक है। इस बैरी सेंटर के ऊपर ईजी, ये जो आता है ना डेल ओ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, ओ रिप्रेजेंट्स द ऑक्टाहेड्रल, ओके। CFSC, तो इसका जो वैल्यू होता है 0.6 डेलो, एंड नीचे के साइड होता है माइनस में, माइनस 0.4 डेल ओ, ठीक है। सो अभी क्या है ना कि ये जो डीजेनरेसी शो किया है कि ईजी का जो ऑर्बिटल से ये बैरी सेंटर से इतना ऊपर एंड T2G जो है ना ये नीचे, इस तरीके से क्यों स्प्लिटिंग हुआ है, ठीक है। इसके पीछे जो मेन रीजन है ना, ये जो लिगैंड से लिगैंड की अप्रोच, ठीक है। देखिए ये जो लिगैंड्स आता है ना, ये लिगैंड्स जो डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल है ना, इसके डायरेक्टली एक्सिस पर जब आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ह्यूज होता है। इसीलिए ये ईजी जो है ना, ये हायर स्टेट एनर्जी में पहुंच जाता है। T2G जो है ना, ये T2G का जो ऑर्बिटल्स है ना, ये T2G ऑर्बिटल्स, ये प्लेन मतलब दोनों, मतलब ये एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस में जब आ जाता है, ये जो ईजी एंड लाइक ये एक वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस एंड ये अगर जेड एक्सिस है, तो लिगैंड के अप्रोच अगर एक्सिस अलोंग द एक्सिस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो ईजी है ना, ये हायर स्टेट पर पहुंच जाते हैं। एंड अगर ये इन बिटवीन हो जाता है लाइक एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। ये T2G के ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ऑर्बिटल्स हैव द लोब्स दैट लाई बिटवीन द एक्सिस, एंड ये जो 45 डिग्री के बिटवीन द एक्सिस है ना, इसमें ये इस तरीके से लाई करता है। सो ये डायरेक्टली रिपल्सन रिपल्सन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए ये जो बैरी सेंटर से ये जो वैल्यूज है ना, T2G ऑर्बिटल, ये लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है। नाउ फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो Ml4 है, ठीक है। सो मेटल आयन इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो CFSC, ये डेल टी, टी रिप्रेजेंट्स द टेट्राहेड्रल। तो नॉर्मली ये हमारे ये ऑर्बिटल जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ना करे, एंड ये है डी ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा। तो इस केस में क्या होता है कि ई एंड ये जो T2 है ना, ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, एंड जो ई है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये T2 एंड ये ई, ओके। तो इसका जो वैल्यू है ये पॉजिटिव 0.4 डेल टी, एंड ये होता है माइनस 0.6 डेल टी, ओके। इस तरीके से क्यू स्प्लिटिंग होता है। ये स्प्लिटिंग देखिए, जैसे ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस एंड ये होता है जेड एक्सिस, ठीक है। सॉरी, ये होता है जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जब लोन ऑफ लिगैंड एंड जो मेटल आयन है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली अगर कंटैक्ट में आ जाए तभी ना ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। बट ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि लिगैंड्स की जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच कब से कहाँ से होता है कि ये बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस होता है। लाइक डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स के जो है ना, इसी में डायरेक्टली डायरेक्टली अप्रोच होता है ऑफ लिगैंड्स, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ये जो T2 है ना, ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं पर जो ईजी है ना, ईजी ये एक्सिस में प्रेजेंट होता है। सो एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, इसमें तो लिगैंड्स डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, so इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ना वो लो है, तो इसीलिए ये लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, ठीक है।
सो ये जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल यही दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में सीएफएससी निकालने के लिए। सीएफएससी मतलब क्या है कि क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग कैसे होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स। तो इस केस में क्या होता है कि ML4, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कोई ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, राइट। सो अगर आप इसके अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इन दोनों से ना अगर आप ये जो लिगेंड्स है ना इसको आप रिमूव कर देते हो, सो ये जो है ना ये डायरेक्ट एक प्लानर शेप में आ जाता है, तो स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो डीजेनेरेसीज है डी ऑर्बिटल, ये मेटल के लिए नॉर्मल मेटल एंड ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है, स्प्लिटिंग जो होता है ना इसका, ये कुछ इस तरीके से होता है, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, ये जो होता है सबसे लोअर पोजीशन पर होता है। देन होता है डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स वाई, देन हाईएस्ट पोजीशन पर होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये डेल 1, डेल 2 एंड ये डेल 3। ओके, एंड ये टोटल स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की सीएफएससी। एंड इसका जो रिलेशन है ना टेट्राहेड्रल के साथ 1 डेल एस क्यू, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो सीएफएससी वैल्यू है ना उससे भी ये 1.3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैसे हम डेल एस पी निकाल सकते हैं? डेल एस पी का जो रिलेशन होता है ना, डेल एस पी इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है लिगेंड के अप्रोच के पर्सपेक्टिव से, लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है या कहाँ से ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है कि रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाए, उसी में ये जो इलेक्ट्रॉनिक की ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है ना इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है ना ये हाईएस्ट एनर्जी में होता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है ना पॉइंट्स डायरेक्टली एट द 4 लिगेंड्स इन द एक्स वाई प्लेन एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रिपल्सन, इसलिए ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। वहीं पर डी एक्स वाई जो है ना ये ऑल्सो लाई करता है ऑन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो होता है ना ये एक्सिस के इन बिटवीन जो है ना इसमें लाई करता है ये, तो ये ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इन कंपेरिजन में ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता है, इसीलिए ये लोअर पोजीशन पर स्टे करता है। ठीक है, वहीं पर डी जेड स्क्वायर को अगर देखोगे आप तो यहाँ पर कोई लिगेंड्स नहीं होता है जेड एक्सिस पर, सो ये जो रिपल्सन है ना ये ड्रास्टिकली लो डाउन हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स को देखोगे तो लोएस्ट एनर्जी होता है, क्योंकि ये जो रिपल्सन होता है ना ये लीस्ट रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो ये था स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की splitting EFSC. Okay, so in next lecture we will cover the important factors like magnetism and the color complexes. Okay, so आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विद योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।